मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। भूगोल का सामान्य परिचय के विषय में पढ़ा जाएगा। तो उसको पढ़ने से पहले आज का हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन में है, मुश्किलों के बाद हासिल की हुई सफलता ही असली आनंद देती है। यदि आप काफ़ी संघर्ष करने के बाद कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसमें क्या है, जब वो आपको हासिल हो जाता है तो आपको काफ़ी आनंद मिलता है। तो इसमें अब देखिए, आगे हम लोग भूगोल के विषय में बात करते हैं। जो आपका भूगोल है, भूगोल जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसको कहा जाता है जियोग्राफी। भूगोल क्या होता है? जियोग्राफी कहा जाता है। जो जियोग्राफी होता है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जियोग्राफी आपका ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, इसमें आपका जियो का मतलब हो जाता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। कोई आपसे भूगोल की परिभाषा पूछता है तो उसमें यही बताया जाएगा कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और जियोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूगोल के जनक, अगर भूगोल के जनक पूछा जाएगा तो हिकेटियस हैं, और इनकी जो पुस्तक है जस पीरियोडस इनकी पुस्तक का नाम है। और इसके बाद हिकेटियस आपके ये क्या हैं? हिकेटियस जी भूगोल के जनक हैं और पुस्तक का नाम जस पीरियोडस। और इसके बाद अगर बात किया जाएगा व्यवस्थित भूगोल का दोस्तों, तो व्यवस्थित भूगोल के जो जनक हैं वो इरेस्टस्थनीज हैं। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेस्टस्थनीज ने जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में आते हैं आधुनिक भूगोल के जनक। ये जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट रहते हैं, जो आधुनिक भूगोल के जनक होते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कास्मास की खोज की थी। कास्मास नामक इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। तो भूगोल के जनक हिकेटियस, इनकी पुस्तक जस पीरियोडस, और इसके बाद व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेस्टस्थनीज, इनकी पुस्तक जियोग्राफिका, और आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और इनकी पुस्तक कास्मास। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपका एक होता है भूगोल को पढ़ने के लिए दो बातों की आवश्यकता होता है। एक होता है मैप, मैप का मतलब मानचित्र, और एक होता है ग्लोब। तो मैप जो होता है, मानचित्र जो होता है, इसके अगर खोजकर्ता पूछा जाएगा आपसे तो अनेक्जीमेंडर आपके इसके खोजकर्ता हैं। और इसके बाद में आपका ग्लोब के खोजकर्ता होते हैं मार्टिन बहम होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मैप की जिसके खोजकर्ता अनेक्जीमेंडर, और एक ग्लोब की जिसके खोजकर्ता मार्टिन बहम है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपका भारत में मानचित्र का कॉन्सेप्ट लेकर अरबी लोग आए। भारत में मानचित्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको अरबी लोग लेकर आए। भारत में अरबी लोग मानचित्र का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और भारत का सबसे पहला जो मानचित्र था 1752 में एनबिले ने बनाया था। एनबिले ने भारत का मानचित्र सबसे पहले 1752 में बनाया था। और इसके बाद विश्व मानचित्र पर टालमी ने, भारत के मानचित्र को विश्व मानचित्र पर टालमी ने पहली बार दर्शाया था। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये आपका ग्लोब है जिसके खोजकर्ता ग्लोब में क्या होता है? बी होता है ग्लोब। ये आपका हो जाएगा ग्लोब। बी फॉर बैहम। बी फॉर क्या होता है? मार्टिन बैहम। याद करने का तरीका ये आपका ग्लोब है। ग्लोब के विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा सही से। और इसके बाद ये आपका मानचित्र है मैप होता है, क्या है? मैप है। मैप, ये आपका मैप हो गया। मैप से यम से क्या होता है? यम से मेंढर। तो दोस्तों इधर हम लोग देख लेते हैं आपका भूगोल। जो भूगोल के विषय में हमें जानकारी दो चीज़ों से ली जाती है, एक मैप से ली जाती है और एक
ग्लोब से ली जाती है। अगर पूछा जाएगा भारत में मानचित्र का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, तो अरबी लोग लेकर आए। और इसके बाद 1752 में एनविले ने सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाया और टालमी ने उसको विश्व मानचित्र पर दर्शाया। और इसके बाद जो ग्लोब होता है, ग्लोब के खोजकर्ता मार्टिन बैहम। और इसके बाद आपका ये मानचित्र है, विश्व मानचित्र है, इसके खोजकर्ता अनेक्सिमेंडर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।